हाँ हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हम अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर बात करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है डिप्रेशन, जहाँ जिसे हिंदी में कहते हैं उदासी रोग। इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए पैनल में स्वागत करते हैं राजेंद्र जोधपुरिया जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इस विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। राजेंद्र जी, आपका पैनल में स्वागत है। हम शुरू में आपसे जानना चाहेंगे कि उदासी रोग या डिप्रेशन ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मजीद जी। ते सारे ही श्रोतिਆਂ ਦਾ जो तरकशील टीवी देख रहे हैं या अन्य सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, जहां पर भी श्रोता है, सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मजीद जी, जैसे डिप्रेशन और उदासी दो अलग अलग सिचुएशन हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उदासी एक अवस्था है जो कुछ घंटों तक रह सकती है। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमारा मूड थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है। ये कुछ घंटों तक रह सकता है, एक दिन तक रह सकता है। ये टेम्परेरी अवस्था है। और जो डिप्रेशन है वो लॉन्ग टर्म अवस्था है। ये कुछ महीनों तक रह सकता है, कुछ सालों तक रह जाता है। जब उदासी रोग 14 दिन से ज्यादा हो जाए तब ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जी मजीद जी। जी सर, आजकल जो वर्ल्ड में उदासी रोग या डिप्रेशन की बात है, बेसिकली मैं जितना आपकी बात को समझ पा रहा हूं कि उदास होना और खुश होना ये तो लाइफ की अवस्थाएं हैं। उनमें जी से जी जी उनमें से अगर उदासी वाला पार्ट ज्यादा बढ़ जाए और 14 दिन तक लगातार चलता रहे तो इसको डिप्रेशन में हम कहेंगे कि ये रोग बन गया है। जी। जी जी तो जी वर्ल्ड में इसका इसका जेंडर के हिसाब से देख लें या हम ऐसे देख लें कि उम्र के हिसाब से देख लें तो उसका ये हमारी पॉपुलेशन में किस हिसाब से पाया जाता है? जी जी। हमारी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जो रोग पाया जा रहा है वो डिप्रेशन ही है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक हर 4 में से एक इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है। हर इंसान कभी ना कभी लाइफ में डिप्रेशन से पीड़ित रहा ही है। और WHO ये भी कहता है कि आने वाले कुछ सालों में जो नंबर 1 जो डिजीज होगी, जो रोग होगा, डिसऑर्डर होगा, वो डिप्रेशन ही है। आज टॉप जो 10 डिसऑर्डर हैं उसके अंदर सबसे ऊपर जो नाम आता है वो डिप्रेशन का ही आता है। और ये उम्र के हिसाब से हम देखें तो डिप्रेशन से ना तो बच्चा बच पाया है, ना जवान बच पाया है, ना बुजुर्ग बच पाया है। ये हर उम्र के इंसान को घेरता है। और इसमें अवस्थाएं थोड़ी थोड़ी अलग हैं। जैसे किशोरावस्था है, जो टीनेजर हैं उनमें डिप्रेशन अलग तरीके से पाया जाता है। और जो युवावस्था है उनमें डिप्रेशन के कारण और जो फैक्टर हैं वो अलग पाए जाएंगे। और जो ओल्ड एज है उसमें डिप्रेशन की फॉर्म अलग होती है, उसमें कारण और जो फैक्टर हैं वो अलग पाए जाते हैं। और बात करें हम पुरुषों की या महिलाओं की, तो जो ज्यादातर जो तादाद है वो महिलाओं की है, थोड़ी सी ज्यादा है। वैसे पुरुषों में भी ये रोग पाया जाता है। ये रोग उतना अंतर नहीं करता है कि क्या कोई मेल है या फीमेल है, ये सब में पाया जाता है। क्योंकि महिलाओं में इसलिए थोड़ी सी इसकी दर ज्यादा है क्योंकि महिलाएं इमोशनली ज्यादा सोचती हैं। और जो मेल हैं उनके अंदर जो लेफ्ट माइंड है, जिसे हम रीजनल शक्ति कहते हैं, तर्क शक्ति कहते हैं, वो ज्यादा हावी होती है पुरुषों की, इसलिए उनको थोड़ा कम आता है। और जो महिलाओं में है वो क्रिएटिव सोच होती है, जो इमोशनली ज्यादा सोचती हैं, इमोशनल पक्ष उनका हावी होता है, इसलिए उनको ज्यादा चपेट में ले लेता है। जी मजीद जी। जी राजेंद्र जी, जैसे कि बच्चों में खास करके, बच्चे नहीं कहें कि हम टीनेजर कहें, 18 से 25 साल वो अडल्ट होने की जो स्थिति है, जी जी मैंने जी इसके जी बारे में देखा है कि उनमें ये रोग काफी ज्यादा पाया जाता है। अगर वहां पर हैंडलिंग अच्छी जी तरीके से ना हो पाए तो शायद ये अवस्था खराब हो सकती है। इसके बारे में क्या बताएंगे जी आप? जी 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 जी। देखिए कि अगर डिप्रेशन को हमने ठीक करना है या डिप्रेशन को समझना है तो सबसे जरूरी यही है कि किशोरावस्था या टीनेजर के अंदर हम डिप्रेशन को समझ लें। और डिप्रेशन की शुरुआत जो गंभीर होती है वो टीनेजर के अंदर ही होती है। टीनेजर में जो मुख्य जो फैक्टर होते हैं या जो कारण होते हैं उसमें जैसे माता पिता का प्रेशर हो सकता है, पढ़ाई का दबाव हो सकता है। और टीनेजर में बच्चों के साथ एक समस्या ये भी आती है कि उनका ब्रेकअप पेचअप होता है, तो जो संबंधों में जो दरारें पड़ती है, चाहे उनका अटैचमेंट है चाहे पारिवारिक संबंध है, उस वजह से भी उनको डिप्रेशन हो जाता है। और एक कारण ये रहता है
टीनेजर में कि लुक के प्रति ज्यादा सिंसियर होते हैं टीनेजर, चाहे वो लड़का है लड़की है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को लेकर के, दिखावे को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर रहते हैं, और किसी कारण से उनको लगता है कि वो ज्यादा सुंदर नहीं है या दिखावे में अच्छा नहीं है, बॉडी उसकी ठीक नहीं है, तो ये भी उसके डिप्रेशन का कारण बन जाता है। जी मजीद जी। जी राजेंद्र जी, इसके जो ये उदासी रोग है या डिप्रेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके विशेष मुख्य कारण क्या होते हैं जिससे किसी में ये डिप्रेशन होता है किसी में नहीं होता, क्या रीजन होते हैं इसके? जी 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 जी, इसके कुछ कारण जिसे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं, कुछ जो हमारे मेडिकल फैक्टर कहते हैं, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो कारणों पर थोड़ा विस्तृत जान लेते हैं। इसके कारणों में सबसे ज्यादा आता है कि पारिवारिक कलह जो है वो डिप्रेशन का कारण बन जाती है। जिन घरों में माता पिता अक्सर लड़ते हैं या जिन घरों में इस तरह की सिचुएशन रहती है लड़ाई झगड़े वाली, उन घरों में बच्चों को या बाकी परिवार के मेंबरों को भी डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है बेरोजगारी। बेरोजगारी डिप्रेशन का एक मुख्य कारण है, क्योंकि वो अपनी मन माफिक जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो नहीं पाती है, इस वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ गरीबी भी इसी का एक कारण बनता है कि जो गरीब ज्यादा इंसान होते हैं उनमें शुरुआत में ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते नहीं है, और जो ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं उनको ये ज्यादा पाया जाता है। और इसके बाद जो मेडिकल फैक्टर आते हैं कि कोई इंसान अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो कैंसर से या किसी अन्य असाध्य बीमारी से पीड़ित है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और इसके अलावा जो बहुत सारे कारण है, जैसे बार बार असफलता मिल रही है किसी को, तो असफलता डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है कि किसी इंसान ने चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो बहुत बार ट्राई की लेकिन वो सक्सेस हो नहीं पाया, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये कुछ बड़े बड़े कारण हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो डिप्रेशन के अंदर भूमिका निभाते हैं। जी मजीद जी। राजेंद्र जी, इसकी जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की मेन जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? जी जी, डिप्रेशन की काफी टाइप हैं, जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आता है, और ये वास्तव में डिप्रेशन है, ये मूड डिसऑर्डर का पार्ट है। जैसे पिछले दिनों हमने बात की थी ओसीडी की, वो एंजाइटी है कि वो एंजाइटी के कारण पैदा हुआ डिसऑर्डर है, और ये डिप्रेशन है, ये मूड की मन की जो अवस्था है, मूड है हमारा, वो बदल जाता है किसी कारण से, अप एंड डाउन हो जाता है, उस वजह से ये पैदा हो जाता है। तो ये मूड डिसऑर्डर का प्रकार है, जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिप्रेशन की एक फॉर्म है। और इसमें एक सीजनल डिप्रेशन भी आता है। सीजनल का मतलब है कि एक सीजन के अंदर उनको डिप्रेशन हो जाता है। कुछ को गर्मियों में ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, कुछ को सर्दियों में हो जाता है, कुछ को बारिश वाले दिनों में हो जाता है, या अन्य किसी दिनों में डिप्रेशन खास रहता है। तो ये सीजनल डिप्रेशन का एक प्रकार है। इसके अलावा सिचुएशनल डिप्रेशन है कि कुछ इंसानों को एक खास सिचुएशन के अंदर डिप्रेशन पकड़ लेता है। जैसे ही वो सिचुएशन में जाते हैं, उनके साथ उनके कोई ट्रॉमा जुड़ा होता है, कोई एक्सपीरियंस जुड़ा होता है, तो वो डिप्रेशन पकड़ लेता है। तो इस और दूसरा इसका है कि मैनिक प्रकार। ये डिप्रेशन में जैसे हम सोचते हैं ना कि हमेशा इंसान उदास ही रहता है, अकेला रहता है, लेकिन नहीं है। डिप्रेशन की एक है जो मैनिक डिप्रेशन बोलते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा बातूनी हो जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा करने लग जाता है, ऐसे लगता है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे आ गई। तो कुछ दिनों तक वो मैनिक स्टेज में रहेगा, फिर डिप्रेशन में आ जाएगा, पूरी तरह से लो स्टेज पर रहेगा, फिर कुछ दिनों तक लो स्टेज पे अटका रहेगा, डिप्रेशन के अंदर रहेगा, फिर एकदम से बाउंस करेगा, फिर मैनिक डिप्रेशन में आ जाएगा। तो ये जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, द्विध्रुवीय विषाद हिंदी के अंदर बोला जाता है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर का एक प्रकार है। जी राजेंद्र जी, ये जो डिप्रेशन की आपने टाइप्स बताई हैं, इनसे इनका अगर किसी को हो गया है तो इसका इलाज क्या है? जी 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 जी, अगर डिप्रेशन हो जाता है तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर लें कि डिप्रेशन एक लाइलाज बीमारी है नहीं, इसका इलाज हो जाता है। डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि किसी आपको ही पकड़ा है तो आप में कुछ दिक्कत है। देखो कि अमिताभ बच्चन को डिप्रेशन हुआ है, महान नेता हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, सबको कहीं कभी ना कभी डिप्रेशन हुआ है और वो ठीक हुए हैं। तो हम ठीक हो सकते हैं बड़ी आसानी से। इलाज के लिए तरीके दो होते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं कि मजीद जी गलत मैसेज ये रहता है लोगों को अंदर की वो उदास है या परेशान है ना, तो नशे का सहारा लेने लग जाते हैं। आज जितने भी नशे बिक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंसान ज्यादा नशा करता है जो डिप्रेशन से पीड़ित है, जो घरेलू समस्या से, पारिवारिक समस्या से या किसी ऑफिशियल समस्या से, जैसे ही उनके सामने समस्या आती है तो वो नशे का सहारा ले लेते हैं। तो नशा डिप्रेशन का इलाज है नहीं, ये गौर करने लायक बात है। दूसरा कि
दवाई लेते हैं, मेडिकल या मेडिकेशन की सहायता से डिप्रेशन को हील किया जाता है। अब मेडिकेशन से बैलेंस में तो आ जाती है अवस्था, जो कहते हैं कि केमिकल इनबैलेंस हो जाता है डिप्रेशन के अंदर हमारे माइंड में, तो वो बैलेंस करने के लिए दवाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये दवाओं की आवश्यकता मेजर जो डिप्रेसिव है या गंभीर जो डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, उसमें आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा जो माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन है, उसके अंदर साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से डिप्रेशन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ऐसा है कि जो सीवियर लेवल का डिप्रेशन है, उसमें दवाओं के साथ साथ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी साथ की साथ जरूरी है, वरना दवाई से कुछ दिन के लिए वो ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन फिर से डिप्रेशन उनको पकड़ सकता है। तो डिप्रेशन के क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमेशा साइकोथेरेपी और काउंसलिंग साथ साथ लें। और साइकोथेरेपी में थेरेपीज आप जानते हैं, जैसे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, कि डिप्रेशन होता इसलिए ना कि हमने लाइफ के अंदर जो सिक्के के दो पहलू है, कहीं ना कहीं हम लाइफ के एक ही पहलू को पकड़ करके बैठ गए। जो डिप्रेशन वाले हैं वो नेगेटिविटी पर ही फोकस हो जाते हैं, वो अच्छी चीज में से भी बुरी चीज निकाल लेंगे। डिप्रेशन वाले इंसान को कभी भी आप अच्छी बात बताएंगे ना, तो वो अच्छी बात को तो छोड़ देगा, नेगेटिविटी को पकड़ लेगा। अब ये कहे ना कि डिप्रेशन वाले आजकल, ये डिप्रेशन वाले रोना रोते रहते हैं, हमेशा दुखों का, लोगों का, हर किसी चीज में नुक्स निकालने के आदी होते हैं, आलोचनात्मक इनका रवैया हो जाता है। जब भी इनके सामने आप पॉजिटिव ही रख देंगे ना, ये हमेशा उसमें से भी कोई ना कोई लूज पॉइंट ढूंढ लेंगे। जैसे एक मेरा दोस्त था, तो वो हमेशा ना चीजों में से नुक्स निकालता रहता। मैं एक दूसरे दोस्त के पास कुत्ता था, तो वो कुत्ते को साथ लेकर जाता ना, वो कुत्ते में नुक्स निकालता रहता हमेशा। तो उस दोस्त ने कहा भी इसका मैं इलाज करता हूँ। तो एक ऐसा कुत्ता लेकर के आए जो पानी पर चल सकता था, कि आज देखते हैं ये जब पानी पर चलेगा ना, ये दोस्त क्या कहेगा। वैसे एक कहानी है ये। तो जैसे ही उसने वो गेंद फेंकी पानी के ऊपर, कुत्ता गया दौड़ के और गेंद को उठाकर ले आया। तो उस जो डिप्रेसिव इंसान था उससे पूछा भी, बोल भी इस कुत्ते के बारे में क्या। तो अरे इसको करना है क्या, मत यही है को छोड़ बुरी कि कुत्ता इतना जो नहीं पर चल सकता है, उसकी तारीफ नहीं बन, लेकिन वो सोच तैरना नहीं आता है। तो डिप्रेशन वाला इंसान नेगेटिविटी को ही पा है, तो उसका जो एटीट्यूड हो गया नेगेटिव, इसको ठीक करने के लिए हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए कोग्निशन है, जो वो थेरेपी से, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, कि हम जो हमारे डिस्टोर्शन थॉट्स हैं, जो हमारे इरेशनल विचार हैं, उनको रैशनलाइज करना है। जैसे तर्कशील सोसाइटी का यही मेन काम है कि वास्तव में ये तर्क के आधार पर सोचते हैं, तो उसको तर्क लॉजिकल देने हैं। लॉजिकल क्या है और इलॉजिकल क्या है, जो सोच रहा है वो इलॉजिकल है तो क्यों है, और जो काउंसलर या थेरेपिस्ट बता रहा है वो लॉजिकल है तो क्यों है। वो लॉजिक के साथ जब समझाते हैं, तो इस थेरेपी के द्वारा उसका माइंड का सोचने और समझने का जो पैटर्न है वो ठीक हो जाता है, और धीरे धीरे वो एक्शन लेने लग जाता है और लाइफ में वापस आ जाता है। तो सीबीटी इसके लिए बेस्ट इलाज है। जी मजीद जी। जिंदर जी, कोई जैसे हम जिस समाज में रहते हैं, बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो डिप्रेशन वाले मरीज हैं, जो दिमाग के मरीज हैं, जो उदासी रोग के मरीज हैं, ओसीडी के मरीज हैं, ये समाज की या परिवार की प्रोडक्शन ही होते हैं। तो क्या ऐसे कोई सुझाव आप श्रोताओं के लिए, हमारे लिए ये देना चाहेंगे, जिससे जो ऐसी उदासी रोग के जो पेशेंट्स हैं कम से कम पैदा हों, या अगर किसी को हो गया है तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, वो कुछ बताएं, और अंत में कुछ स्नेहा भी दें। जी जी जी, देखिए कि वास्तव में ये उदासी रोग के साथ हम पैदा नहीं हुए हैं, ये हमने ही वातावरण से सीखा है। शुरुआत घर से ही होती है। घर में जो माता पिता नेगेटिव हैं, हमेशा नेगेटिव पक्ष देखते हैं, दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, कदर किसी की करते नहीं है, तो धीरे धीरे बच्चों का एटीट्यूड या बच्चों का व्यवहार भी उन जैसा हो जाता है और वो डिप्रेशन में आगे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अपने आसपास उन लोगों को रखें जो पॉजिटिव इंसान है, जो हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो कभी भी गलत दोस्त का चुनाव ना करें। कहा गया मजीद जी कि 5 दोस्त हमारा जीवन होते हैं। इफ यू टेल मी अबाउट योर 5 फ्रेंड नेम, देयर हैबिट्स एंड देयर प्रोफेशन, आई टेल योर फ्यूचर। एक इंसान ने कहा था कि अगर आप मुझे अपने 5 दोस्त आदतें और उनका तरीका बताओ, उनका फ्यूचर बताऊं। अगर हमारे आस जो 5 लोग हैं ना, वही हमारे होते हैं। तो अगर उन 5 लोगों में से कोई नेगेटिव है, कोई डिप्रेशन वाला है, तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सब पहले ये है कि या लोग चुनाव अपनी समझ से करें, जो अच्छे लोग हैं उनके पास रहें, नेगेटिव लोग हैं उनको ना सुने और ना उनके पास जाएं, उनको दरकिनार कर दें।
और सबसे बेस्ट चीज जो डिप्रेशन के इलाज के लिए है कि अखबार हम पढ़ते हैं ना नॉलेज के लिए, तो ये नॉलेज कई बार हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है कि वो अखबार में नेगेटिव चीज ज्यादा पढ़ लेंगे, एक्सीडेंट हो गया, बलात्कार हो गया, वो नेगेटिव चीज को लेके बैठ जाएंगे और वो सारा दिन उनके दिमाग में घूमती है। तो अगर कोई इस तरह का है तो वो अखबार से दूर रहे, न्यूज पेपर ना पढ़ें और न्यूज चैनल भी ना देखें। न्यूज चैनल के अंदर आजकल नेगेटिव खबरें ज्यादा दिखाई जाती है मजीद जी, ये मीडिया का एक ड्रॉबैक है कि वो पॉजिटिव खबरें कम दिखाते हैं, नेगेटिव ज्यादा दिखाते हैं। तो जो डिप्रेशन वाले इंसान है या कुछ जो सेल्फ इंस्टीम जिनका लो है, तो वो नेगेटिविटी के कारण डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो वो न्यूज चैनल ना देखें, वो अच्छे अच्छे जो सीरियल हैं, अच्छे अच्छे जो टीवी शोज हैं, कॉमेडी टाइप के हैं, उनको देखें। और उसके साथ साथ डेली उठने का अपना एक टाइम बना लें कि जो जल्दी उठते हैं ना उनको डिप्रेशन कम पाया जाता है, क्योंकि डिप्रेशन वाले तो उठते ही लेट हैं या कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो डिप्रेशन वाले उठने में हमेशा कोताही ना बरतें, समय पर उठे, अपनी सैर करें और बाहर प्रकृति का नजारा लें, एक जगह पर कैद होकर के ना बैठें, प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा लें। कहा भी गया डिप्रेशन के लिए कि अगर आप सैर करते हो, आप टूरिज्म में जाते हो, दूसरी जगहों पर घूमने जाते हो, तो उससे डिप्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि माहौल चेंज हो जाता है और सोचने का दिमाग का पैटर्न भी अलग हो जाता है। तो वो नई नई जगहों पर जाएं और एक्शन लें। हमेशा वो कहते हैं ना, असफलता सफलता का ही एक कदम होता है, तो असफलता से घबराना नहीं है, फिर से उठ करके कोशिश करें। जितने भी डिप्रेशन वाले इंसान हैं, चाहे जिसने सब कुछ गवा दिया, चाहे उन्होंने नुकसान, आर्थिक नुकसान कितना भी हो गया, फिर भी उन्होंने एक्शन लिया, दोबारा उससे ज्यादा कमा लिया। तो नुकसान से डरे ना, नुकसान ही बड़े के लिए होता है, तो कुछ बड़ा आ रहा हो। जितने भी सिंगर हुए हैं, ये सिंगर इसी वजह से हुए कि डिप्रेशन हुआ है उनके लाइफ में, और जो लेखक हुए हैं उनके जीवन में भी डिप्रेशन के कारण बहुत सारा डिप्रेशन अगर किसी इंसान की लाइफ में आया है ना मजीद जी, ये बात याद रखें कि वो डिप्रेशन उनके लिए वरदान साबित होगा। डिप्रेशन हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देता है, नई तरीके से लाइफ शुरू हो जाती है। और मेरा भी जीवन में, मैं भी कुछ सालों तक डिप्रेशन में रहा, उस डिप्रेशन के कारण मेरे सामने नए रास्ते खुले, नई सोचने या लोगों से मिलने का मौका मिला, और आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये डिप्रेशन कहीं ना कहीं वरदान साबित भी बन जाता है अगर इसे सकारात्मक रूप से लें। तो सुझाव यही है कि अच्छा साहित्य पढ़ें, किताबें अच्छी मोटिवेशनल पढ़ें, और जैसे तर्कशील साथी हैं उनका बहुत सारा साहित्य है, जैसे ये टॉक है, ऐसी टॉक हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका सहारा लें, और हमेशा अपने रूटीन के हिसाब से चलें और नेगेटिव लोगों से हमेशा बच के रहें। जी मजीद जी। जी, राजेंद्र जी, पैनल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि आगे भी हम अलग अलग विषयों पर बात करते रहें। तो साथियों, डिप्रेशन के बारे में हमने जानकारी ली। जो मोटी सी बातें हैं वो यही हैं कि घर का माहौल जो है वो सार्थक बना के रखें, अच्छे लोगों से जुड़ें और अच्छा साहित्य पढ़ें। ये जो चीजें हैं, अगर किसी को है तो उस पेशेंट को या उस बंदे को इस तरीके से ना देखें कि ये नेगेटिव बंदा है, क्योंकि अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी आई है तो उसका कोई रीजन हुआ है। हमने उसको उसकी नेगेटिविटी से निकालकर उसको रोशनी की तरफ लेके जाना है, उसको मोटिवेशनल की तरफ लेके जाना है। इसके लिए तर्कशील सोसाइटी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस चैनल के थ्रू हम भी आपसे बात करते हैं, अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको आपको ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें। आपका इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत